नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर रोडवेज कंडक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी की सीटों की संख्या कम है, परंतु आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जहां पर सीटों के बढ़ने की संभावना 100% है। राजस्थान रोडवेज विभाग ने वहां पर 1650 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा था, पर वित्त विभाग ने अभी 500 पदों पर ही स्वीकृति दी है। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन तैयारी किस तरह से करनी है, इनके प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं डिस्कस करूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। सबसे पहले इनके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन कराने का जिम्मा भी अपने पास ही है, तो अपन इसकी शानदार तैयारी आपको करा रहे हैं। और शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है। साथ ही साथ में राजस्थान रोडवेज जो परिचालक है, कंडक्टर है, उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। हमारी टीम आपके लिए लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में रख देगी, जिसके माध्यम से इस ग्रुप के अंदर जुड़कर हम लोग संगठित होकर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें। ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच हमारे एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं चलता हूं आखिर जो आरएसएसबी के द्वारा ये वैकेंसी आपके पास जारी हुई है राजस्थान के अंदर। आप समझ लीजिए इतने लंबे समय के बाद ये भर्ती जो आई है, यहां पर आपके पास परिचालक भर्ती के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपके 500 है, जो कि इसको कंडक्टर कहा जाएगा। और कंडक्टर के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसको रोडवेज बोलते हैं, उसके अंदर वैकेंसी है। आप लोगों का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए rssb.rajasthan.gov.in की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, या sso.rajasthan.gov.in जो कि वेबसाइट है, दोनों के ऊपर फॉर्म भर सकते हो। जिन विद्यार्थियों ने ओटीआर कर रखा है उन्हें वापस फॉर्म की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है उनको वहां पर फीस देना पड़ेगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करें साथियों कि आपके पास जो फॉर्म भरने के लिए आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट के अंदर आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, और साथ ही 12वीं तो वैसे भी नहीं चाहिए, 10वीं चाहिए। 10वीं की मार्कशीटों के साथ साथ आपके पास जो पूरा का पूरा आपकी जो भी मार्कशीट्स है वो सभी अपलोड करनी है। आपके मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र के भी जानकारियां यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का हो रखा है उसका फीस लगेगा नहीं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो है, वो हमने आपको बता रखा है। आरक्षण भी इसके अंदर है, महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी रोडवेज के अंदर अब महिलाएं भी रोडवेज के अंदर कंडक्टर रहेगी, पहले भी रह रही है, अब और रहेगी, ज्यादा रहेगी। यदि हम लोग बात करें क्षैतिज आरक्षण भी इसके अंदर दे रखा है, दोनों आरक्षण यहाँ पर उपलब्ध है। यदि हम लोग बात करें आगे के भाइयों तो देखिएगा साथी, इसमें एक्स सर्विसमैन भी भाग ले पाएंगे, 12.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स पर्सन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो पीएच हैंडीकैप्ड है वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें वेतनमान की तो राजस्थान के अंदर L5 के अंतर्गत है, ये 14,800 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि शुरुआती दौर में रहने वाली है। और उसके बाद जो आपकी परीक्षा काल खत्म होने के बाद जो आपका सैलरी रहेगा वो करीबन 35 से 40 हजार के मध्य रहने वाला है। आपको 10th पास होना आवश्यक है। कितना पास होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। और साथ ही साथ में परिचालक का लाइसेंस और बेज होना आवश्यक है। यानी आपके पास परिचालक का लाइसेंस बनता है और बेज मिलता है। लाइसेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले फर्स्ट एड कोर्स आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट एड कोर्स इस सिलेबस में भी है और उसकी पूरी तैयारी पूरे राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट कराता है, उसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस। फर्स्ट एड कोर्स जो हमारे पास हो सकता है वो की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन बॉडीज होती है, जिनको अपन लोग कह सकते हैं हमारे पास जैसे है फर्स्ट एड कोर्स के लिए अलग अलग सेंट जॉन्स जो है पूरी कॉलेज वो अलग से करा रही है। इसके अलावा एक दो और भी इंस्टीट्यूट्स है जो इसकी तैयारियां, और वो 9 दिन का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो करना पड़ता है। उसके बाद आपको परिचालक के लाइसेंस के लिए आपके जो भी आरटीओ है, मान लीजिए कोई जोधपुर का बच्चा जोधपुर में, पाली का बच्चा पाली में, जालोर वाला उदयपुर के अंदर, वहां पर जाकर वहां बेज नंबर मिलता है वो ले सकता है। शैक्षणिक योग्यता, परिचालक लाइसेंस और बेज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक जो है वो आपके फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है, उससे पहले पहले आपके पास हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप भारत के नागरिक है ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आयु गणना जो होगी 1 जनवरी 2026 से होगी, यानी कि जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले हो रखा है वो सभी फॉर्म भर पाएंगे। यानी किसी का जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद हो रखा फॉर्म नहीं भर पाएगा, वैसे भी नहीं भर सकता। 18 साल से पहले लाइसेंस भी नहीं बनता है, तो इसके लिए तो कोई संभव है नहीं वैसे भी। ठीक है, ये मामला आपको ध्यान रख लेना है। इसमें देखो ड्राइविंग लाइसेंस का कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से एक नंबर दे रखे हैं मैंने वीडियो के अंदर, जहां पर देवेंद्र सर आपको हेल्प कर देंगे। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, उसको जरूर देखिएगा। नीचे हमारी टीम उसका भी अभी पिन कर देगी कि ये वीडियो लाइसेंस कैसे बनाना है। ये आपके परीक्षा का जो आयोजन है, फॉर्म भरने का जो टाइम है वो क्या है? 27/3 से लगाकर 25 अप्रैल के मध्य है।
27 मार्च 2025 से लगाकर आपके पास 25 अप्रैल 2025 के मध्य आपको फॉर्म भरना है। इस दौरान आपके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं आप सबको सलाह दूंगा जिनका भी सपना है कि भाई मेरे को कंडक्टर की नौकरी लेनी है, उसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। इसमें कंपटीशन कम होने के कारण सीधी बात है कि यहाँ पर आप लोग यदि मौका ढूंढ रहे हैं और अच्छे तरीके से अवसर को भुनाने की क्षमता आप लोग रख रहे हैं तो बहुत शानदार तरीका आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरा जाएगा। एग्जाम के बारे में अभी तक इन्होंने डेट नहीं बताई है, बट ये जरूर है कि इसका पेपर या तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या टैबलेट बेस्ड हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ज्यादा संभावना ऑफलाइन होने की है। 10वीं पास बच्चों के लिए सबसे शानदार वैकेंसी है। इसके अलावा आपको सब प्रमाण पत्र वगैरह अभी कोई ऐसे जरूरत है नहीं, और आपको आवेदन करना बढ़िया ढंग से, कोई टेंशन हो तो हमसे बात कर लीजिएगा। आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए प्रतिज्ञा परिवार उपलब्ध है। ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी के लिए प्रतिज्ञा से जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिलेबस के ऊपर लेके चला जाता हूं। सिलेबस की बात करें, देखिएगा, यदि आपने गलत आवेदन कर दिया तो समस्या हो सकती है। गलत आवेदन अपन को नहीं करना वैसे भी, है ना। परीक्षा की स्कीम क्या है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास रहेंगे 100 क्वेश्चन जो रहेंगे, उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन बच्चों के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं। अब यहाँ सिलेबस की बात करें तो सेकेंडरी स्तर के सिलेबस के अंदर सबसे मेन पोर्शन जो रखा गया है इसके अंदर राजस्थान का जो जीके है, जिसके अंदर स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज, फसलें और प्रमुख उद्योग, यानी कि इसने बातों ही बातों के अंदर, कम लफ्जों के अंदर पूरे राजस्थान जीके को लपेट डाला है। तो अपन को पूरा राजस्थान जीके इसको पढ़ना पड़ेगा। जब इसने लिख दिया है कि इतिहास, जब इतिहास शुरू होता है वहां से लगाकर वर्तमान के इतिहास तक को पढ़ना है और इतिहास रचना है तो प्रतिज्ञा के साथ जुड़ना पड़ेगा। अन्यथा मुश्किल जो है आपको कई बार इस तरह से बीच में मिलेगी। परंतु यदि आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करना तो प्रतिज्ञा परिवार आपके उन सपनों को उड़ान देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आप इनसे जुड़े। हमारे फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। राजस्थान रोडवेज भर्ती परीक्षा के लिए फ्री नोट्स पूरे राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट दे रहा है, उसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेज। आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर एप्लीकेशन, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यातायात के नियम पढ़ने पड़ेंगे। यातायात के नियम के अलावा प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियां, जो कि आपके फर्स्ट एड कोर्स है, वो पूरे राजस्थान में मैं खुद ही कराऊंगा। अभी यूट्यूब पे आपके लिए निःशुल्क कराने वाला हूं। साथ में गणित के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। बहुत अच्छी बात है, गणित का सिलेबस बहुत छोटा है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग हर बच्चे को आता है। अनुपात, समानुपात के बारे में जानकारियां हमारे टीचर्स के द्वारा आपको बहुत शानदार तरीके से दी जाएगी, कोई टेंशन है नहीं। समसामयिक घटनाक्रम आएगा। जनरल इंग्लिश भी इसके अंदर आएगी। भाई साहब, सर इंग्लिश तो हमें नहीं आती है, तो इंग्लिश हम लोग सिखा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर भी ट्रांसलेशन, सिंगुलर, प्लूरल, अपोजिट वर्ड्स, अनसीन पैसेजेस, उसके अलावा हमारे पास टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंसेस के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि हम लोग हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी के ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, शुद्ध वर्तनी, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद और समानार्थक शब्द के बारे में 10 प्रश्न आएंगे। इसका पुराना पेपर मैं आज तो नहीं, कल आपके लिए YouTube पे सॉल्व कराने वाला हूं। पूरे राजस्थान में सबसे पहले अपन ही कराएंगे। इसके लिए जुड़िएगा हमारे साथ, और साथ साथ में इसकी शानदार तैयारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार के नए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगाने का तो अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करना है और बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना है, ताकि इन भर्ती परीक्षाओं के लिए अपने आप को आप सिलेक्शन तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर तैयारी को शानदार करके आपके सिलेक्शन की राह को आसान कर पाएं। धन्यवाद, थैंक यू।